अरे आज लेट हो गया, जल्दी नहीं उठाया। अरे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्यों नहीं उठाया? टारगेट अचीव नहीं हो रहे, कितना स्ट्रेस है। कहीं सुने हैं ये वर्ड्स? सुने हैं। ये है कॉरपोरेट कल्चर। आज हम सारे जिस कल्चर में जी रहे हैं वो हमें इतना स्ट्रेस दे रहा है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? क्या ये सक्सेस है? रुकिए, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो आपको बताएंगे कि कॉरपोरेट के जो इवेंट्स होते हैं उसमें अगर सनातन की सोच को मिलाया जाए तो क्या इम्पैक्ट होता है। ये एक झलक है इवेंट की। आप सोचिए, अगर इसे पूरे कल्चर में इन्वॉल्व किया जाए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मन्यार, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो है जतिन धूत जी। नमस्कार। सादर वंदे प्रीति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, यू आर IT प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें पीछे ऐड कर सकती हूँ। रोटरी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एंड ये सब होते हुए बावजूद भी जब आपने एक इवेंट में सनातन के थॉट्स को इन्वॉल्व करके एक इवेंट प्लान करने का सोचा, तो ये सोच कहाँ से आई? तो उससे पहले प्रीति जी थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं गांव खेड़े में पला बड़ा व्यक्ति हूं और संयुक्त परिवार में शिक्षित दीक्षित हुआ हूं। तो हमारी कुल वंश परंपरा में ऐसा रहा है कि हर व्यक्ति ने अपने पड़पोते को देखा है, प्रपुत्र को देखा है। जी। तो ज़्यादातर समय मेरे दादाजी का परदादाजी का नाम शंकर लाल जी था। तो और वाकई में वो वंदे बोधमयम नित्यम थे, शंकर रूपिणोई थे। हर बात बात में कोई भी किसी भी तरीके का प्रसंग होता तो रामचरितमानस जी की चौपाई का आधार लेते थे या कोई संस्कृत का श्लोक बता देते थे। और है ना, ऐसा बोलते हैं ना, धरे शरीर शांत रस जैसे, तो वैसी छवि थी। तो जीवन पे उनका एक तरीके से प्रतिबिंब बना। उसके उपरांत मेरी जो शिक्षा हुई वो फिर आदर्श विद्या मंदिर में हुई। वहाँ पे भी हमारे भारतीय संस्कृति एक तरीके से शिराओं में, धमनियों में वहाँ पे बहने लग गई। जी। और उसके उपरांत जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाया तो ये 20-22 साल की जर्नी में ऐसा रहा कि बहुत सारे अलग अलग देश विदेश के क्लाइंट से, प्रोफेशनल से बातचीत शुरू हुई। तो मेरे को ऐसा लगता था कि हर बात पे वो ऐसा बोलते थे कि ओके, हैव यू रेफर्ड दिस बुक। तो जब हम थॉट प्रोसेस करते हैं, तो जैसा उस समय किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे थे तो उसने बोला कि तुमने द सीक्रेट बुक पढ़ी है, रोंडा बायन की सॉरी। उसमें जो कोर आइडिया है वो मैनिफेस्टेशन थ्रू थॉट वाइब्रेशंस हैं, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब मैंने उस बुक को उत्सुकतावश पढ़ा तो उसके उपरांत जब मैं रामचरितमानस जी का स्वाध्याय कर रहा था तब मुझे पता चला कि जब माता सीता राम जी का दर्शन करने मिथिला में वो जाती हैं, तब उनके मन में एक संशय चल रहा होता है कि क्या अगर राम जी धनुष भंग नहीं कर पाए तो उस समय फिर उनके नेक्स्ट ही सेकंड में उनके मन में ये थॉट आता है कि जही के जही पर सत्य सनेहु तेही सन मिले ही ना कछु संदेहु। तो ये अपने आप में एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन है। तो इस तरीके से मेरे को ऐसा लगा कि हर घड़ी हर क्षण ऐसा था कि जैसे अपन बात करते हैं सकारात्मक विचारों की, तो अपने को विद्यालय में भी सिखाया गया था और अपने वेद पुराण ये निर्देशित करते हैं कि आप पुनंतु माँ देवजना पुनंतु मनसो धिया पुनातु विश्वानि भूतानि जात वेद पुनायु माँ। मतलब संसार के हर कोने से, सभी दिशाओं से अच्छे अच्छे सात्विक विचार मेरे पास में आए और मुझे ऊर्जा से ओतप्रोत कर दे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो भी कारण रहा, अपने जो सनातन धर्म के जो इलीट विचार थे, जो एक तरीके से सकारात्मक जीवन शैली थी या फिर एक कंप्लीट जीवन बनाने वाली जो शैली थी, उसको हम धीरे धीरे भुलाते गए। और दूसरे ऑथर्स को भी नमस्कार है, सभी सिविलाइजेशंस को नमस्कार है, लेकिन हम हमारी सभ्यता भूल के डिस्क्रीट टॉपिक्स पे अलग अलग बुक्स का आधार लेने लग गए। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर मेरे को भगवान ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है तो मुझे कहीं ना कहीं अपने सनातनी विचारधारा को आधार लेके लोगों को उससे जोड़ना चाहिए। ये तो आपकी बहुत बढ़िया सोच है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है, नो डाउट हर राइटर को अपना सलाम है, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप कोई भी टॉपिक ले लें, तो कहीं न कहीं वो सनातन बेस ही है। मैं इससे 100% अग्री करता हूँ। मेरा सभी से एक निवेदन भी है कि अगर आपका भोग भाग्य हो
तो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति से आप पहले तो श्रवण करें रामचरितमानस जी का, क्योंकि क्या होता है जो जो गैप आता है ना, वो कहाँ आता है कि हम अर्थघटन करते हैं। जी। जो चौपाई हुई उसका अपन ने अर्थघटन करा, या जो श्लोक है उसका अपन ने अर्थघटन करा। जैसे कि अपने यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, तो अब इसका अर्थघटन तो ये है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन इसका भावघटन कुछ और है कि वी आर दैट सीक्रेट एनर्जी। अगर मैं ब्रह्म हूं ऐसा अगर मैं बोलूंगा तो रावण की तरह अहंकार भी आ सकता है कि भाई मैं ही ब्रह्म हूं, जैसा मैं करूंगा वैसा होगा। करेक्ट। लेकिन अगर मेरे मन में उसका जो भाव गठन है वो आया कि मैं वो दिव्य चेतना हूं, तब मेरा मनुष्य के प्रति व्यवहार या मनुष्यों से जो उत्तर सत्ता है उसके साथ में व्यवहार पूरा बदल जाएगा। बिल्कुल। और मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये मेरे लिए, मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सनातन अपने आप में जीवन जीने की इतनी सुंदर शैली है। मतलब वो आपको सटीकता से सिखाता है। आजकल के लोग जो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, इसीलिए मैंने ये वर्ड बोला कि इसको धर्म से ना जोड़कर, इसमें सच में इतनी सारी चीज़ें सीखने जैसी है। मुझे लगता है हर धर्म के व्यक्ति को इसे सीखने के हिसाब से लेना चाहिए। अभी ये जो आपने शब्द यूज किया धर्म, धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है रिलीजन, एंड दैट इज क्वाइट पॉपुलर वर्ड दीज डेज बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ये जो सारा एवरी नाउ एंड देन दे आर यूजिंग दिस वर्ड। राइट। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो धर्म की जो सनातन सनातन के अंदर जो व्याख्या करी गई है उसका एक उदाहरण है कि यतो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सह धर्म, जिससे मेरा भौतिक जीवन और इस जीवन के पश्चात के जीवन की भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो, वो धर्म है। अब बिल्कुल। बताइए, इतनी सुंदर व्याख्या है इसको, और अपन ने कोई संप्रदाय या किसी विशेष से अपन ने उसको बहुत एक छोटा तरीके से उसका अंकलन किया है उसका। उसका अपन ने कद ही छोटा कर दिया है। और मेरे को तो जहां तक मेरा सीमित ज्ञान है, मेरे को इसका काउंटर पार्ट इंग्लिश वर्ड भी नहीं मिला। राइट, राइट। तो ये लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल वे कि आपने अपने एक्सपीरियंस को इस तरह से कॉरपोरेट वर्ल्ड में लाने का सोचा। लेकिन जब आप ये इवेंट क्यूरेट कर रहे थे, तो ऐसे कौन सी चीज़ें थी सनातन की जो आपको आकर्षित की और आपने इस इवेंट को उस फॉर्मेशन में क्यूरेट किया? आपका प्रश्न बहुत ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल क्वेश्चन है। अगर मैं वैसे देखूं तो सनातन धर्म में अपने 4 वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व। अपने 6 शास्त्र है, व्याकरण निरुक्त इत्यादि। 108 उपनिषद है, केन, कठ इत्यादि। 60 से अधिक अपने नीतियाँ अपने लिए अवेलेबल है, जैसे ये चाणक्य नीति, विदुर नीति इत्यादि। 6 अपने पास में फिलोसॉफी की विंग है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा इत्यादि। अब कहीं न कहीं जाके आपको जिस भी प्रकार का आपकी दैहिक प्रकृति है, बौद्धिक प्रकृति, अभी जैसे क्या है कि अब एलोपैथी का अगर मैं उदाहरण लूँ, तो उसमें किसी को किसी भी प्रकार का सिरोवेदना हो रही है तो उसको एक ही गोली मिलेगी। जी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ, हर व्यक्ति एक तरीके से कंप्लीटली डिफरेंट कॉपी है। दिखने में हम भले ही एक जैसे हैं, मन, वृत्ति, चित्त, अहंकार, सारी कुछ बहुत सारी चीज़ें अलग है। तो अगर अपन सनातन धर्म का आधार लें तो आपकी सारी वृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये जो कॉरपोरेट इवेंट है इसमें आप इन सब का समावेश करके और जो मूल एक क्रक्स निकाल सकते हैं, और सबको कुछ ना कुछ घर पे लेके जाने को मिलेगा, ऐसा ओके। मेरा निजी विचार है। ओके। तो मतलब ऐसे कौन से सिद्धांत है या ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं जिसको आप कॉरपोरेट इवेंट से जोड़ना चाहते हो या जिससे इम्पैक्ट हो सकता है? तो अभी रिसेंटली एक IIM अहमदाबाद वेंचर ने जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में इवेंट किया था। तो संयोगवश क्या है कि प्रसंगवश संयोगवश 4 मॉडरेटर उन्होंने बोला कि आपको लेके आने हैं, सॉरी 4 पैनलिस्ट, और मैं उस इवेंट को मॉडरेट कर रहा था। तो मैंने ऐसा सोचा कि जीवन के जो सारे अपने प्रकल्प हैं, अपने जो भी उद्यम हैं, उनमें क्या होता है, पुरुषार्थ चतुष्टय का अपने कंसेप्ट है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर जी। अपन स्टार्टअप की भी बात करें तो धर्म में क्या हो गया, डूज एंड नो डोंट्स, विधि निषेध, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अर्थ मतलब आपको संसाधन जुटाने हैं, भौतिक संसाधन जो उस ऑपरेशन को करने के लिए चाहिए। काम मतलब आपको इवेंचुअली उस जो आपका प्रकल्प है उससे सुख भोगना है। अगर वो व्यापार है, स्टार्टअप है,
तो उससे आपको प्रॉफिट कमाना है, तभी आपको सुख मिलेगा। एंड मोक्ष, जो परम सिद्धांत है, मोक्ष मतलब अगर अपन स्टार्टअप की फिलॉसफी में समझे तो एग्जिट लेने की बात है वहाँ पे, सो दैट यू कैन डू फर्दर अदर थिंग्स। राइट। तो इस तरीके से मैंने IIM अहमदाबाद वेंचर वाला जो इवेंट किया था कोटक महिंद्रा के साथ में, उसमें मैंने ये सारे प्रश्नों को 4 कैटेगरीज में बांट के, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रश्न थे वो अर्थ वाले पुरुषार्थ चतुष्टय में चले गए, और जी। इस तरीके से मैंने इवेंट किया और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला एंड पीपल रियली एंजॉयड दैट। ओह, दैट्स वंडरफुल। ये कुछ हटके लगा और कुछ नया लगा। इसमें क्या होता है प्रीति जी, जैसे आपने जब इवेंट शुरू हुआ तो प्रारंभ में ही आपने कैटेगराइजेशन कर लिया, तो उसमें से सपोज करो कि 100-200 लोग हैं, उनमें किसी न किसी को तो क्यूरियोसिटी होगी कि आज जी। मैंने एक नया शब्द सुना पुरुषार्थ चतुष्टय, तो वो जाके उसके बारे में कहीं ना कहीं इतना सारा अपने पास में इंफॉर्मेशन का अतिरेक है, वो ढूंढेगा, और मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत सारी नई विचारधाराएं और नए आयाम खुल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप क्या कुछ ऐसा रेफ़रेंसेस बता सकते हैं हमारे शास्त्रों से, जो लाइक कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों को प्रूव करता हो? प्रीति जी, मैं जब रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहा था, तो एक बार तो मैंने पूरा रामचरितमानस जी का पूरा स्वाध्याय एक बार मैंने मूल पारायण पूरा कर लिया है। तो उस दौरान मेरे को एक चीज पता चली कि एक ऐसा समय था, लंका कांड की बात है, रावण के पास में बहुत ही घनघोर रथ था, राम जी के पास में कोई भी रथ नहीं था, और जो अपने इंद्रदेव थे उन्होंने अपना रथ भेजा नहीं था उस टाइम तक। लेकिन उस पॉइंट पे ऐसी बात आ गई कि जब युद्ध जीतने का पूरा समीकरण बन चुका था, क्योंकि रावण का पूरा कुल लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ वो बचा था, तब इंद्र को ऐसा होता है कि वो मातली को भेजने की चेष्टा करता है कि अब युद्ध तो जीत ही जाएंगे, तो अपन क्यों नहीं, मारवाड़ी में कहते हैं उड़ तो जस लेला, तो क्यों नहीं, लेट्स गेट दी गुड वर्ड्स फ्रॉम ऑल अराउंड। राइट। बट उससे पहले क्या है कि जब विभीषण जी को ये चिंता होती है, वो उनको देखते हैं कि रावण ऐसा आएगा, रावण को देखते हैं घोर रथ पे, तब विभीषण जी को शंका होती है, और फिर है ना एकदम से उदास मन से वो जाते हैं राम जी के पास में कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखी विभीषण भयऊ अधीरा। विभीषण को ये सब देख के बड़ी चिंता हो जाती है कि प्रभु आप कैसे जीतोगे, मतलब आपके पास में रथ भी नहीं है। तो राम जी विभीषण जी की मनोस्थिति समझ जाते हैं, और उसके बाद में जो धर्म रथ का जो राम जी ने वृतांत दिया है, वो सिर्फ उस युद्ध के लिए प्रासंगिक नहीं है, जीवन की हर जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें वो प्रासंगिक है। ओके। इसके लिए मैं रेफरेंस लेना चाहूंगा, थोड़ा सा बड़ा प्रसंग है, तो मैंने ये लैपटॉप में खोल रखा है और जी, मैं आपको पढ़ प्लीज़। के सुनाऊंगा कि राम जी ऐसे बोलते हैं कि विभीषण, ऐसे रथों से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। तो विभीषण जी पूछते हैं कि कैसे रथ से जीते जाते हैं विभीषण, ऐसा कौन सा राम जो मेरे को दिख नहीं रहा है, ऐसा कौन सा रथ है आपके पास में। तो राम जी, जैसे एक रथ के अंदर क्या होता है, 2 चक्के होते हैं और अश्व होते हैं, पताका होती है, राइट। और जो रथ के ऊपर जो आरूढ़ होते हैं उनके पास में परशु होता है, धनुष होते हैं, बाण होते हैं, तरकश होते हैं। तो रावण जी ने बहुत ही सुंदर वृतांत दिया है कि सौरज धीरज तेहि रथ चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कि देख विभीषण, मेरे रथ में शौर्य और धैर्य के दो दो चक्के हैं, सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा है वो फहरा रही है। और उसके उपरांत बोलते हैं कि बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। बल विवेक दम और परहित मतलब 4 घोड़े होते हैं रथ में। तो बल मतलब आपका खुद का बल, विवेक, दम मतलब आपका इंद्रियों पे नियंत्रण, परहित मतलब आपकी जो दूसरों के भलाई करने की जो एक मानसिकता होती है, वो मेरे रथ में घोड़े लगे हुए हैं। और क्षमा कृपा समता रजु जोरे, क्षमा आपकी जो क्षमाशीलता स्वभाव है, कृपा और समता मतलब सबको समान देखना, इस रस्सी से ये घोड़े जुड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। राम जी ये कह रहे हैं कि ईश्वर का भजन करना, इस रथ में ईश्वर का भजन हमेशा वो सारथ्य करता है, वो चतुर सारथी है। ओके। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। उसके उपरांत बोलते हैं कि अमल अचल मन त्रोण समाना, त्रोण मतलब तरकश।
तो जो मेरा अचल मतलब कभी ना हिलने वाला, और जिसमें कोई अमल मतलब जिसमें कोई पाप नहीं आता है, वो जो मन है वो मेरा तर्कश है। यस, सम जम नियम सिली, तरकश मतलब रीढ़, रीढ़ की तर्कश है जिसके वो कंटेनर जिसके अंदर सारे वो अच्छा, ओके ओके, हाँ, अपन बाण रखते थे, राइट है राइट ना। राइट, हाँ जी। सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। शम मतलब मन को वश में रखना, यम मतलब अहिंसा इत्यादि, और नियम मतलब ये जो आप जो दैनिक बताए शौच इत्यादि, ये मेरे पास में बहुत सारे बाण हैं। ओके, ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है, और इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसके बाद में राम जी लिखते हैं कि सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहूं रिपु ताके, कि हे सखा, जिसके पास में ये रथ है उसकी कभी भी हार नहीं होगी, वो हमेशा जीतेगा। तो ये जो चर्चा है धर्म रथ की चर्चा, मुझे ऐसा लगता है कि हर कॉरपोरेट को, एंटरप्रेन्योर को, स्टूडेंट को, गृहस्थ को, सन्यासी को, इन सबको ये जरूर रेफर करनी चाहिए। ये इतनी सुंदर बात है। अगर आप इसको थोड़ा एक कॉमन मैन के लिए कैसे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर सके, या कैसे वो अपने डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सके, अगर कुछ चीज़ें उसको रेलेवेंट करके बता सके तो। जैसे क्या होता है, अगर इसकी अपन पहली पहली पंक्ति का आधार लें, तो हम ये देख रहे हैं कि मैं बहुत सारे बच्चों से भी बात करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि दिनों दिन अपनी इंटेलिजेंस तो बढ़ रही है, लेकिन अपना टॉलरेशन और सहन शक्ति अपनी ख़त्म हो रही है, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस, छोटा सा फेलियर्स भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अपने को ऐसा लगता है द वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली फॉल, है ना, और सारी मैं चीज़ें। ही जीतना चाहिए, मैं हाँ, कभी हारना नहीं चाहिए। हाँ, तो हम जीतने के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन हारने के लिए हम कभी भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यस, आने वाली पीढ़ी को या खुद को भी, करेक्ट, क्योंकि इकोसिस्टम ऐसा हो चुका है। तो अगर अपन पहली पंक्ति पंक्ति का आधार लें कि सौरज धीरज जही रथ चाका, तो शौर्य मतलब तो क्या है कि बोल्ड डिसीजन, एट टाइम्स व्हेन यू हैव टू टेक बोल्ड डिसीजन, यू शुड बी रेडी टू टेक दोज बोल्ड डिसीजन। करेक्ट, तो वहां पे आपका शौर्य आ गया। और धीरज, धीरज मतलब धैर्य, पेशेंस। पेशेंस मतलब एकदम से डेवलप नहीं होता है, इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। तो अपन अपने दिमाग को पहले से ही देंगे कि हाँ, अपने को धैर्यवान बनना है, धैर्यवान बनना है, और इस धर्म रथ के जो बाकी वाले अवयव हैं उनको अपन कंसीडर करेंगे, तो इट विल बी कम्प्लीटली, वी विल बिकम अनस्टॉपेबल। वेरी ट्रू। जल्दी का काम शैतान का। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन ये सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज का यूथ ये चीज़ मिस कर रहा है। जैसे आप लकी रहे कि आपके ग्रैंडफादर ने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर ने, लेकिन आज का यूथ ये चीज़ें मिस कर रहा है। उनको न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं, तो ये सुख उनको मिल नहीं रहा है, ये बातें उनको समझ में नहीं आ रही है। तो क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा अलग डेविएट हो रही हूँ, लेकिन आज की यूथ को ये ज्ञान मिल सके, उसके लिए उनको क्या प्रयास करना चाहिए? अगर ये थोड़ा बहुत बता सके तो। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने अभी जो मॉडर्न सोसाइटी का अपने आंखों के सामने देखा है, मैं आज 42 वर्ष का हूँ, जी, मैंने लगभग 3 पीढ़ियाँ मेरी आंखों से विटनेस करी है। उस 3 पीढ़ियों में मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी, वो अपने जो आर्ष ग्रंथ, मूल ग्रंथ थे, जिनका रोज स्वाध्याय होता था मेरे परदादा जी के टाइम में, वो क्या है कि उनसे बाद वाली पीढ़ी में उनको लाल कपड़े में बांध के भगवान के जो स्थान होता है वहां जी, पे रख दिया गया। उनकी हम करने लगे, स्वाध्याय की जगह उनकी होने लग गई अगरबत्ती। बिल्कुल, अगरबत्ती, पाठ पूजा, जो भी आप कहें। उसके उपरांत क्या हुआ कि उसके बाद वाली जो पीढ़ी है उसने ये कहा कि नाउ दिस इज टेकिंग स्पेस, है ना, और हम दिवाली पे और जो कोई शुभ जो दिवस है उस दिन इनकी पूजा करेंगे। तो हो गए कबड़ में। उन्होंने उनको क्या स्टोर रूम या और कोई पवित्र स्थान में, जो कि आंखों के सामने भी नहीं दिख रही है, वो वहां पे चली गई। और जो उनके बाद वाली पीढ़ी को तो उनका ये अभी दर्शन आप ही नहीं। उनको दर्शन ही नहीं। आप पूछोगे कि रामचरितमानस जी में कितने कांड है, तो वो पहले तो पूछेंगे कांड क्या होते हैं, जो टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कांड, मतलब आपका। करेक्ट, तो इस तरीके का ये जो दिनों दिन जो पतन हुआ है, तो इसमें जो वर्तमान पीढ़ी है सिर्फ उसका योगदान नहीं लगेगा, उनसे पहले जो लोग बैठे हैं उनका भी कंटिन्यूअस ये गाइडेंस लगेगा। और अध्यात्म स्वभाव उच्चते, मनुष्य की सहज मांग अध्यात्म है। अपन ऐसा सोचते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ लग्जरी, नहीं नहीं नहीं, वो लग्जरी भी नहीं है ना, वो बोरिंग है। तो ऐसा होना चाहिए कि ये चीजें अपने दैनिक दिनचर्या का पार्ट बने। धर्म
चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय है, लेकिन सबसे पहले चर्चा तो हो, तब तो वो चर्या में चर्या उतरेगा। में उतरेगा। तो मुझे लग रहा है कि चाहे मेरा बेटा है या समय आने पे जब मेरा अगर पोता हुआ या पोती हुई, तो उनको वो जो अपने पास में इनहेरिटेंस है, वो विजडम है, अपने पास में जो मणियां हैं जी जिनको हम कांच समझे बैठे हैं, उनको वो देने के लिए सारी पीढ़ी का इन्वॉल्वमेंट लगेगा। लगेगा। आई थिंक उनको ये जैसे रूटीन होता है कि भाई हम उठते हैं, हमारे स्कूल जाते हैं बच्चों को, तो उसमें से 1 घंटा ऐसा डेडिकेटेड होना चाहिए, चलो शुरुआत आधे घंटे से ही कर लो, कि डेडिकेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 पन्ने 3 पन्ने पढ़ो बिल्कुल। अर्थ के साथ। अभी तो बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है कि जिसमें ट्रांसलेशन के साथ मिलता है। मतलब अब ये टाइम है कि संस्कृत अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया सीखना, तो नहीं आता है तो वी हैव एवरीथिंग इन ट्रांसलेशन, बिल्कुल सो वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे और ऐसा करें अपन की जो बहुत दिव्य चौपाइयाँ हैं, सरल भी है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये कहने को 1-2 साधारण सी पंक्तियां हैं, लेकिन ये अपने अंदर एक कमिटमेंट का भाव पैदा करती है कि राइट, नहीं, अब चाहे मतलब अगर इफ आई हैव गिवन वर्ड्स टू समवन, आई विल हैव टू अदीर टू माय प्रॉमिस। वेरी ट्रू। तो इस तरीके के ये जो एटलीस्ट ये चौपाइयाँ अपने दैनिक जीवन का, अपने वार्तालाप का पार्ट बने, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सर अभी वापस हम आते हैं हमारे कॉर्पोरेट पे, बिकॉज़ थोड़े हाँ। डेविएट, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कहीं न कहीं आज की पीढ़ी के लिए वो ध्यान खींच जाता है। हम्म। अब ये जो कॉर्पोरेट है, आप किस तरह से लोगों को, जो जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं, बाकी की बातें तो बाद में, जस्ट इवेंट बिकॉज़ आप कर रहे हैं, उसको सनातन को इन्वॉल्व करने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे या क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अभी जैसे मैं एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा। मैं माहेश्वरी समाज में जाति से, शरीर से माहेश्वरी हूँ। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हो रहा है, इसको बोलेंगे कॉन्क्लेव हो रहा है। जी, तो पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट, एंड वहाँ पे एक स्टार्टअप का कोई बड़े लेवल का इवेंट हो रहा है, मैनी पीपल आर कमिंग। तो पीपल वर कमिंग अप विद सम ब्यूटीफुल टाइटल्स। वो ऐसे बोल रहे थे कि माहेश्वरी स्टार्टअप कॉन्क्लेव लो, माहेश्वरी शार्क टैंक ऐसा ले लो, स्टार्टअप समिट, स्टार्टअप धूम, स्टार्टअप धड़ाका, ये सारी चीज़ें। तो देन आई थॉट, मैंने उनको बोला कि लेट्स फॉल बैक टू आवर रूट्स। माहेश्वरी समाज की 3 कोर फिलोसॉफीज है, सेवा, त्याग, सदाचार। हाउ दीज वैल्यूज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दीज ऑल नेम्स विच वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट, करेक्ट। है ना। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो एक और चीज़ है। फिर मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि श्रीमद् भागवत महापुराण, जो जिसको पंचम वेद बोलते हैं और पुराण तिलक बोलते हैं अपन, वेद व्यास जी ने उसकी रचना करी, और उसका मंगलाचरण इज द लाइक द बिगिनिंग ऑफ दैट होली बुक, है ना। उसमें ये लिखा है कि जन्माद्यस्य तोन्वया इतरतः चार्थेश्च विघ्नः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो उसमें एक वर्ड आया त्रिसर्ग। अब अगर त्रिसर्ग का मैं शब्द की व्युत्पत्ति देखूं तो ये द्विगु समास है व्याकरण की दृष्टि से। 3 जहाँ पे नंबर आ गया वो द्विगु समास हो गया वहाँ पे 3। बिल्कुल। और सर्ग मीन्स जनरेशन ऑफ द फैकल्टीज। सो 3 जनरेशन फैकल्टी, जनरेशन ऑफ 3 3 फैकल्टीज, सॉरी। फैकल्टीज, यस। तो इसमें सेवा, त्याग, सदाचार वो कवर हो गया। देन एनी स्टार्टअप इवेंट इज रिलेटेड टू द पिक्चर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, उसमें वो पार्ट कवर हो गया। बिल्कुल। तो जब मैंने ये नाम का प्रपोजल दिया तो सबने इसको सहर्ष स्वीकार किया, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ प्रीति जी कि जो उससे रिलेटेड जो ब्रोशर बने, क्योंकि नाम ये है तो अपने को ब्रोशर में भी अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हमने पूरे सनातन जो विजडम डाली, और हमको इतना सुंदर सुंदर उसके बारे में फीडबैक मिला है समाज से राइट। कि हाँ, दैट इज हाउ वी आर एक्चुअली kind of doing the matchmaking between the modern wisdom and our ancient wisdom. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट एंड इनिशिएटिव, आई वुड से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पायर करेगा कि कुछ तो है हमारे सारे ग्रंथों में कि जो हमको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो आपने अच्छे से शुरुआत करी है। एंड मुझे लगता है कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड इफ़ दे आर प्लानिंग, दे शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट। तो आप उनको 100%, सलाह देने के लिए ओपन है क्या? 100%। मैं इस काम के लिए तो मेरे को ऐसा लगता है अगर प्रभु की कृपा हो और मेरा जीवन इस पर्पस के लिए अगर लग पाए कि मैं जो जो अपने ग्रंथ हैं उनमें से कुछ विजडम
सरलीकृत करके मैं अपने आने वाली पीढ़ी तक या जो मेरे भाई बंधु इन तक पहुंचा पाऊँ, तो मुझे लग रहा है मेरे जीवन का साफल्य इसमें होगा। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, अब क्योंकि आपने नरेटिव वो सेट कर दिया टाइटल से, तो उसके बाद में हम लोग क्या है रेगुलरली वेबिनार्स प्लान करते हैं, कर रहे हैं, जूम कॉल्स होती हैं, अच्छे अच्छे मेंटर्स, अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम जूम कॉल करवा रहे हैं। सो एक आपने बेसलाइन ऐसी सेट की है, तो उसके बाद में ये हुआ कि उन लोगों को भी अपनी प्रेजेंटेशन में सनातन के अवयव डालने डालने पड़े, पड़े। एंड दैट इज हाउ एंटायर इकोसिस्टम इज बिल्ट। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ऑटोमेटिकली आप अगर फर्स्ट स्टेप लेते हो तो बाकी के स्टेप ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। ऐसा कहते हैं ना, स्ट्रक्चर ड्राइव्स बिहेवियर। यस, अगर किसी रूम में डस्टबिन लगा हुआ है, तो आप वहां पे जाके उस डस्टबिन में जो भी कचरा है वो आप वहीं डालोगे। उसमें ही करोगे। तो इस तरीके से जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो बिहेवियर अपने आप से इम्प्लीमेंट होता है। यस, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इस बिहेवियर को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और आगे ले जाया जाए। देखिए एक और चीज मेरे को याद आ रही है आजकल, पता नहीं आप अपने आसपास, आपके आसपास में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि मेरा तो समय ही खराब है, हाँ, ये बहुत मेरा पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैंने नेगेटिव, बोला, ऑल नेगेटिव। अभी एक जने से मेरी बात हो रही थी, उसने मेरे बोला कि मेरा तो साला समय ही खराब है। मैंने बोला तूने भगवान की अभी बुराई कर दी, तूने ईश निंदा कर दी। कि कैसे? मैंने क्या बोला भगवान को? मैंने कहा भगवान बोलते हैं कि कालोस्मी, और विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का नाम काल भी है। तो तू तो ये बोल रहा है कि समय खराब है, भगवान खराब हो गए। तब उस बंदी ने मेरे को ऐसा बोला कि मैं आज से ध्यान रखूंगी, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी। और इस तरीके से पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। बिल्कुल क्या बिल्कुल, ठीक है, अभी स्ट्रगल से हो जाएगा, सब कुछ सही होगा। करेक्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें अपन अपने जीवन में उतारेंगे तो मेरे को लग रहा है कि मतलब एक तरीके से सब कुछ सही हो जाएगा। दैट्स सो ब्यूटीफुल। और आने वाले आपके सारे इवेंट्स आप इसी बेस पे करना चाह रहे हैं? 100%, 100%। 100%। मेरे को तो मतलब हम जो भी टीम से जो बात हो रही है, जो वॉकिंग एरियाज वगैरह होंगे, तो जैसे ऐसा कौन सा पात्र है जो अपने आर्ट्स ग्रंथों में नहीं है। अगर आप गुरु की भूमिका में देखना चाहोगे तो द्रोण है, अगर आप वॉरियर की भूमिका में देखना चाहोगे तो अर्जुन है, अगर आप नायक की भूमिका में देखना चाहोगे तो कृष्ण है। पता नहीं क्या क्या नहीं है, मतलब सब कुछ है। सब कुछ है, सब कुछ है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि लड़ाई तो देखो रामायण में भी हो रही है भाई भाइयों के बीच में, लेकिन देने के लिए नहीं, लेने के लिए नहीं, देने के लिए देने हो के रही लिए है हो कि रही नहीं है। तुम राजा बनो, और वो कह रहा है कि नहीं आप राजा बनो। राइट, तो ऐसा अगर वो वैसा हो जाए सब कुछ, तो मतलब इससे सुंदर क्या होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमने जब सनातन का साथ छोड़ा, रादर हम वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हो गए, उस दिन से हमने अपना पतन वेलकम कर लिया। पतन वेलकम हो गया। और इसको अगर अपन, क्योंकि अपन सनातन की बात कर रहे हैं, अपन कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, जो तमाम तरीके की एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें हैं, तो क्योंकि दिस इज अ रैट रेस, देयर इज दिस स्लिट थ्रॉट कंपटीशन विच वी गाइज आर फेसिंग। फेसिंग और विच वी गाइज आर विटनेसिंग। वेरी ट्रू। कक्षा दूसरी के जो बच्चे हैं वो भी कंपटीशन में मतलब रनिंग कर रहे हैं, तो उसको रेस है तो पैर अड़ा देता है। बच्चे इतने समझने लग गए हैं कि मेरे को तो जीतना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद जो बिल्कुल। भी करना है करे। लेकिन जो अपनी जो मूल ग्रंथ है वो अपने को ये 3 चीजें सिखाते हैं। एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ चार्टर फॉर दोज 3 थिंग्स, कि मनुष्य के लिए कैसा व्यवहार हो, ओके। मनुष्य से जो मनुष्योत्तर जो सत्ता है, जीव जंतु वगैरह, इनसे कैसा व्यवहार हो, और मनुष्य का प्रकृति के लिए क्या व्यवहार हो। आज हम ये बोल रहे हैं कि ओजोन में छेद हो जाएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स ये हो रहा है। आज कल हमने बहुत ही दुखदायी घटना सुनी, जिसमें जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 13 से अधिक लोगों की जान इट्स गई। रियली सैड। तो उसने अपने को, आत्मा को झकझोर दिया कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। और अगर हम ये जो कोर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखता ना, अगर हम उसको फॉलो कर पाते, तो अपनी ये जो तीनों ड्यूटीज के बियॉन्ड कोई ड्यूटी है प्रीति, आप सोच पा रहे हैं? मनुष्य का मनुष्य के लिए, मनुष्य का जानवरों के लिए है, जो पेड़ पौधों के लिए, और मनुष्य का प्रकृति के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसमें सारा कुछ समावेश हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। दिस वर्ल्ड विल बी अ वेरी हैप्पियर प्लैनेट व्हेन दिस फिलोसफी विल बी अडॉप्टेड बाय एवरीवन। एवरीवन, एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने मेरे शुरुआत में ये कहा कि इसे धर्म के आधार पर ना सोचा जाए, क्योंकि सनातन धर्म के बियॉन्ड है। सनातन शब्द जो अपने आप में 2 शब्दों से बना है, सन और अतन। सन मतलब इटर्नल, बहुत पुराना, और यस, अतन जो स्ट्रेच होता जा रहा है। तो बिल्कुल। यहाँ की जो कोर फिलोसफीज प्रिंसिपल्स हैं, न देश काल परिस्थिति
कोई भी हो जाए उसमें वो हमेशा प्रासंगिक रहेगी रहेगी और रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ आपने ये दिल्ली का अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट भी बताया, तो हमारे सनातन में बहुत सुंदर बात कही गई है कि पूरा संसार मेरा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जब फ़िलॉसफ़ी पे हम चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्लास्ट करने की भी ज़रूरत पड़ती होगी लोगों को, क्योंकि ये अडॉप्शन सबको करना चाहिए। जब तक ये चीज़ें अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ें होती रहेगी। इंसान हाँ, इंसान को ख़त्म करता रहेगा। अभी जैसे अ, वापिस रामचरितमानस जी का आश्रय लेते हैं अपन, तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में संत और असज्जन दोनों को नमस्कार किया है, बराबर नमस्कार किया है। अब इससे ज्यादा आप क्या, आपकी टॉलरेंस होगी कि वंदे संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच एक बरना, बिछरत एक प्राण हर लेई, मिलत एक दारुण दुख देई। कि मतलब मैं संत और असज्जन दोनों को समान रूप से परिणाम प्रणाम करता हूं। कि जी, क्यों? और दोनों के बीच में से एक को चुनना बहुत ही दुखप्रद है। कि फिर आगे वो जवाब देते हैं खुद ही कि कैसे, कि एक जब बिछड़ता है ना तो बहुत दुख देता है, और मिलत एक प्राण हर लेई, नहीं, बिछड़त एक प्राण हर लेई, मिलत एक दारुण दुख देई। एक जब मिलता है तब बहुत दुख देता है, दोनों देते हैं। इस तरीके की टॉलरेंस, आप ही सोचो कि दो चार ही छोटी पंक्तियां हैं, लेकिन इसने अपनी मेंटल कंडीशनिंग करी कि अपने यस, को जो अपने अनुकूल व्यक्ति भी नहीं मिलते हैं तो वी हैव टू वेलकम देम। यस। हम सब अलग हैं, हम सब में कुछ डिफ़रेंस है, एंड वो डिफ़रेंस ही हमें यूनाइट करता है। 100%, 100%। उसके बाद में फिर कहीं जाके ये बोलते हैं मानिए सभी राम के नाते। तो मैं सबको अपना मान रहा हूँ, कैसा? कि वो राम जी की संतान है। बिल्कुल, ये अगेन वसुदेव कुटुंबकम हो गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये ऐसे ना, क्यों आदमी खून का प्यासा होगा, क्यों किसी के घर पे चोरी होगी, क्यों किसी के डकैती होगी? हम जब सारा कुछ वसुधा ही अपना कुटुंब है तो ये सब होगा ही नहीं ना। होगा ही नहीं। आखिरी में मैं एक चीज़ मुझे याद आ रही है, इस पे अगर आप थोड़ी दृष्टि डाल सकें तो, कि जैसे आपने उसकी बात भी करी, धर्म, इंसान ने अपना धर्म छोड़ दिया है, जबकि पशु पंखियों ने धर्म, धर्म यहाँ पे लोग लेते हैं रिलीजन, मतलब मेरा ये रिलीजन है, मेरा वो रिलीजन है। ये सनातन ने कभी नहीं समझाया है। सनातन ने धर्म मतलब जैसे चिड़िया 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती है, सुबह जल्दी उठ जाती है, उसकी दिनचर्या है रोज़ उड़ना, मेहनत करना और उठा के लाना, उतना ही लाना जितनी उसको ज़रूरत है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हमें जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना इकट्ठा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इंसानों ने जो अपना धर्म छोड़ा है, क्या उस वजह से भी ये कॉर्पोरेट कल्चर में स्ट्रेस और चीज़ें सब मेस्ड अप हुई है? आपकी बात एकदम सही है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कभी किसी कुत्ते को नहीं बोलना पड़ता कि थोड़ा तो कुत्ता बन, कभी किसी बंदर को नहीं बोलना पड़ता कि थोड़ा तो बंदर बन, बिल्कुल, इंसान को बोलना पड़ता है थोड़ा तो इंसान बन यार, मनुष्य बन, मनुर्भव। ये अब एक्चुअली क्या है कि कैसे नैरेटिव सेट होते हैं। मैं अगर ऐसा सोचता हूँ तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कभी फेयर होते ही नहीं थे लव एंड वॉर में। क्या फेयर था? बिल्कुल, मतलब वॉर अगर अपन वैसे देखा जाए तो एक थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन लें तो बिजनेस एक वॉर है, हम सब जानते हैं उसको। बिल्कुल। लेकिन हाउ एवरीथिंग इज फेयर? तो यहाँ पे जब ये भेद रेखा खत्म कर दी गई तो उसका एवरीथिंग जो फेयर है वो हो सकता है एक लेवल कम हो, और मेरा हो सकता है कि क्योंकि एवरीथिंग मुझे फेयर करना है तो मैं एकदम एक्सट्रीम जाऊंगा, आई विल गो ओवर एंड बियॉन्ड। तो आप जो बात कर रहे थे कि मनुष्य ने अपना धर्म छोड़ा, तो मेरे को तो ये पूछना है, जैसे मेरा एक दोस्त मुझसे बोल रहा था अभी कि यार मैं बोलता हूँ बच्चे को कि तू पढ़ाई में ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे, मेडिटेशन कर, तो ध्यान नहीं दे रहा है और वो करता नहीं है। तो मैंने उसको बोला अगर उसने पलट के पूछ लिया मेडिटेशन कैसे करते हैं पापा, तू बता पाएगा? बिल्कुल। तो उसने कहा यार ये तो थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है, बता तो नहीं पाऊंगा। तो जो आप धर्म की बात कर रहे थे ना, तो उससे पहले अपने को ये बताना तो होगा ना कि धर्म क्या है। क्या है? खुद तो पहले वो जो जानना वो होगा। राइटियसनेस, वो जो कोर ड्यूटीज है, वो जो कोर फिलोसफीज है, वो अपन तो बताए वही अपन चर्चा कर रहे हैं कि बिल्कुल, उसको अपने को मूल धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। करेक्ट। मुझे एक आप आपने अभी बात बताई, जैसे वॉर, बिज़नेस इज़ अ वॉर। मैं यहाँ पर थोड़ा एक डिफ़र ओपिनियन रखती हूँ, उस पे आप थोड़ा दृष्टि डालिए कि हमारे सनातन धर्म में अगर बिज़नेस भी करते हैं, तो पीछे बड़ा थॉट होता है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। तो जब सोच ये आती है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, तो वॉर ख़त्म हो जाती है। अभी जैसे मेरे को वो जो गांव की पंक्तियां याद नहीं आ रहा है कि पहला हिस्सा राम का, हाँ, दूसरा हिस्सा
सबका, कुत्ते का भी निकालते हैं, गाय का भी निकालते हैं, हाँ सबका हाँ। निकालते हैं। तो जो जो अपनी जो मूल जो सनातनी विचारधारा थी, उसमें एक चीज जो पूरी आदेशित होती थी ना, वो ये होती थी कि जो आवश्यकता से अधिक तेरे पास आया है, वो तेरे पास आया है, तेरा है नहीं। एग्जैक्टली। तेरी ड्यूटीज हैं, यस समाज के प्रति उत्तरदायित्व है तेरा। यस ये जो यस। करना अपन सब सुनते हैं ना कि सेठ बिड़ला हुए, ये इन्होंने जो जो आया वो एज इट इज दे दिया, है ना। और अगेन अब देखो, जैसे अपन बात कर रहे हैं तब चीजें आ रही चीजें आ रही है। तो रामचरितमानस जी में जब चारों भैया जी का जन्म होता है तो बधाइयां बांटी जाती है। दशरथ जी भी खूब खुल खुल के, मतलब पहाड़ के पहाड़ दान दे देते हैं। तो जिसको जो दान मिला ना, उसमें बाबा जी ने एक्सप्लेन किया है कि जिन पाया राखा नहीं ताहू। जैसे आपने मुझे दिया हार, तो मैंने भी आगे पकड़ा दिया। तो ये समाज में एक जो सर्कुलेशन है ना, वो यस। कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कैंसर क्या है, सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, वहां पे जाम हो गया, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो हार्ट में ब्लॉकेज है। तो ये जो जो एक तरीके से डिपॉजिट हो रहा है, वो भी एक तरीके से कैंसरस है सोसाइटी के लिए। सो आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड नीड्स टू चेंज दिस मेंटालिटी, 100%। है ना। तो अब मुझे लगता है कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, और जाते जाते एक संदेश हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आप देना चाहो। तो आपने एक चीज बोली कि कॉरपोरेट जगत के लिए क्या मैसेज होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन, जिस चीज को अपन छोटा समझते थे, आज तकरीबन मैं ऐसा बोल सकता हूँ 15 दिन में मेरे पास में एक कॉल या ऐसा कुछ किसी से डिस्कशन हो जाता है कि मेरे को एंग्जाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है। ये सारी चीज़ें पहले नॉर्मल नहीं थी, ये सब कभी कभी होती थी। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, जॉइंट फैमिलीज पूरी वैनिश हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे मनुस्मृति का एक श्लोक याद आ रहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कि सत्य बोलो। सत्य बोलने के लिए बहुत आपको प्योर हिम्मत होना चाहिए। पड़ेगा, हिम्मत चाहिए होगी। यस। आप किसी के साथ में दगाबाजी नहीं कर पाएंगे। तो एक इट विल बी अ फेयर अपॉर्चुनिटी और फेयर एनवायरनमेंट फॉर एवरी वन। प्रियम ब्रूयात, हम क्या है, कई बार जैसे अब महाभारत के भी कोर में जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना, अंधे का पुत्र अंधा, उससे पूरा कुल वंश परंपरा खानदान खत्म हो गए। तो हम कई बार क्या है कि बोलने से पहले सोचते नहीं है। एक मेल भेजने से पहले अपन 100 बार गूगल करते हैं, उसको ग्रामरली से पास करते हैं। लेकिन बोलते टाइम हम किसी को जजमेंटल होके बोलते हैं हम लोग। जजमेंटल होके बोल देते हैं, या फिर हम इन अप्रोप्रिएट वर्ड से एड्रेस कर देते हैं। वो आदमी कभी वो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप किसी को इतना तोड़ तो नहीं दे रहे हो अपने शब्दों से कि वो जाके रात को सो भी नहीं पाए, क्योंकि आप तो बोल के फ्री हो गए। तो प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात प्रियम असत्यम, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सॉरी, अगर कोई सत्य भी है और वो अप्रिय तरीके से नहीं बोलना है, तो ये अगर फिलॉसफी, जैसे मारवाड़ी में हमारे एक कहावत है कि काणो ने काणो नहीं केवणो केवणो भाई सैन, और धीरे धीरे पूछना किस विध फूटिया नैन। कि काने को कभी काना नहीं बोलना है, बिल्कुल। अपने को भाई बंधु कहना है। और धीरे धीरे अगर क्यूरियोसिटी हो तो भी पूछ लो कि कैसे गए भाई आप सब, आपकी आंखें किस प्रकार से आपका ये हानि हो गई। तो ये अगर फिलॉसफी अपन मनुस्मृति की ले लेंगे तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वुड बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। वाओ, एंड आई थिंक सारे कॉर्पोरेट वुड बी अ हैप्पी प्लेस। उनको फिर 100%। वो रिक्रिएशन जोन, ये जोन, वो जोन करने की जरूरत हाँ नहीं हाँ, पड़ेगी। इवेंचुअली एवरीबडी इज पेइंग फार यस मोर प्राइस देन यस। दिस, बट स्टिल। ग्रेट ग्रेट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त निकाला और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक, हट के टॉपिक पे हमने इस पे चर्चा की। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे कॉर्पोरेट आपका संदेश सुने और इसको इम्प्लीमेंट करें। मेरी भी शुभकामनाएं, और सभी को यही बोलूंगा कि मंगलम अस्तु। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, देखा आपने, हमारा सनातन धर्म ना एक धर्म के नाम पर सीमित है, बट कि बहुत बड़ी सोच है। इसे आप हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमारी पूरी सृष्टि को एक सुंदर, सुखी और रहने लायक जगह बना सकते हैं। तो आइए सब मिलके कोशिश करते हैं, और जतिन जी ने जिस तरह से हमें समझाया है उस चीज़ों को थोड़ा और डिकोड करते हैं और इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी कई बातों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपका ढेर सारा प्यार दीजिए, सबके साथ शेयर करिए। धन्यवाद।